Unnikrishnan, a Hindu from Kerala. Tell me, when exactly you joined ISIS? आईसिस कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना ज़रूरी है। दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। एक ऐसी कहानी जिसके सच पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन सवाल इस बात का है कि फिल्म की कहानी में सच कितना है। क्योंकि इस फिल्म में केरला की उन हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों की कहानी बयां की गई है जिन्हें पहले इस्लाम में कन्वर्ट किया गया और फिर ISIS टेररिस्ट बनाकर अफगानिस्तान और यमन भेज दिया गया। क्या वाकई में केरला में हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों का धर्म परिवर्तन कर ISIS में शामिल किया गया? टीजर के हिसाब से इन 32,000 लड़कियों के दावों में कितनी सच्चाई है? इन सभी सवालों का जवाब समझेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं रवि गौतम, आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। फिल्म की बात शुरू करने से पहले समझना जरूरी है कि फिल्म में दिखाए गए ISI संगठन, जो कि एक आतंकवादी संगठन है, पूरी तरीके से इराक और सीरिया में सक्रिय रहा है, जिसका मुखिया अबू बकर अल बगदादी था। दावा किया जाता है 2014 में अमेरिकी सेना के हाथों मारा गया था। इस संगठन का पूरा नाम इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया है। अब बात शुरू करते हैं द केरला स्टोरी की। निर्देशक सुदीप्तो सेन की द केरला स्टोरी का ट्रेलर 26 अप्रैल को रिलीज होते ही पूरे देश में एक मुद्दा बन गया था। द केरला स्टोरी कई विवादों के बीच आखिरकार 5 मई को रिलीज हो गई। फिल्म की कहानी केरला की 3 लड़कियों के धर्मांतरण पर आधारित है। अब सवाल यह उठता है कि जिस तरह फिल्म के पहले ट्रेलर में 32,000 लड़कियों के धर्मांतरण का जिक्र किया गया था, जिस पर खूब विवाद भी हुआ था और बाद में आंकड़ा बदलकर 3 लड़कियों के धर्मांतरण पर आ गया था। अब बात यह आती है कि अगर पहले 32,000 लड़कियों के धर्मांतरण की जगह 3 लड़कियों के धर्मांतरण की बात होती तो क्या फिल्म को इतनी चर्चा मिलती जितनी फिल्म के रिलीज होने पर मिली? और गौर करने वाली बात यह है कि क्या प्रोडक्शन हाउस ने जानबूझकर पब्लिसिटी पाने के लिए फिल्म में गलत तथ्य पेश किए? फिल्म की कहानी पर गौर करें तो इसमें दिखाया गया है कि ISIS से जुड़े सभी किरदार मुस्लिम समुदाय से हैं। साथ ही इस फिल्म में ISIS का विरोध करने वाले लोगों में एक भी मुस्लिम नहीं दिखाया गया, जिसका संदेश समाज में यह जाता है कि देश का हर मुस्लिम ISIS का समर्थन करता है और इनडायरेक्टली फिल्म देश में मुस्लिम समुदाय के प्रति नफरत बढ़ाने का एजेंडा समझ आती है, जो कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए फिल्मी जहर से कम नहीं है। केरला स्टोरी के नाम से लगता है कि मानो ये पूरे केरला की कहानी है, मगर फैक्ट के मुताबिक ये सिर्फ 3 लड़कियों की कहानी है, जिसमें केवल एक लड़की हिंदू और बाकी 2 क्रिश्चियन से कन्वर्ट होकर इस्लाम में आती हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि केवल 3 लड़कियों की कहानी को दिखाकर पूरे राज्य का नाम इससे जोड़ना कितना सही है? अब सवाल यह है कि जब 32,000 लड़कियों के धर्मांतरण का आंकड़ा 3 पर आता है तो फिल्म का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। यह कहना कितना मुनासिब होगा कि यह एक पूरा षड्यंत्र चल रहा है या खुफिया लव जिहाद जैसे मुद्दों को जीवंत करने का एजेंडा चलाया जा रहा है, जिसके द्वारा लोगों के सामने अधूरे और गलत तथ्यों के द्वारा लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन को दिखाकर फिल्म निर्देशक लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास करते समझ आते हैं। बड़ा सवाल यह भी है कि जब फिल्म के विवाद की जड़ ISI संगठन से है तो फिल्म का नाम द केरला स्टोरी क्यों रखा गया? क्या देश के सबसे जिम्मेदार पद पर बैठे सबसे जिम्मेदार व्यक्ति को किसी चुनावी मंच से गलत और अधूरे तथ्यों पर आधारित मूवी को प्रमोट करना सही है? हम ये सवाल आप पर छोड़ते हैं। आप ही तय करें कि देश की एकता, अखंडता और सौहार्द को बनाए रखने के लिए क्या सही है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।